Long life, now we feeling it again. Better hold tight, we on this ride that never ends. Going all night, can you feel this energy? This is where we're meant to be. नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ अपने भारत के संविधान की। आखिर सत्य क्या है? व्हाट इज़ आवर राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन द राइट ऑफ ह्यूमन। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति यानी भाषण की स्वतंत्रता प्रदान की गई। हमारा मीडिया जो न्यूज़ चैनल है उसी के आधार पर अपने न्यूज़ और विचार प्रस्तुत करता है। उसका यदि हम साधारणतः एक बात मानें कि उसका उद्देश्य है कि नागरिकों तक उनकी बात, आवश्यक वस्तुओं का उनके पास विश्लेषण और उनसे हर एक विषय पर राय लेना और विचार देना कि क्या हो रहा है। क्या आप लोगों ने देखा है कि हमारी जो वर्तमान की मीडिया है उसमें कितना अंतर है? जो हम आज के दिन पहले हम चलते हैं, यहाँ की बात छोड़ते हैं, आज के लगभग 10-15 साल पीछे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि वहाँ की मीडिया कैसी थी और यहाँ की मीडिया कैसी है। आज के समय में हमारी मीडिया सिर्फ एक, आजकल आप लोग ट्रेंड देख रहे होंगे कि मीडिया एक प्रतिपक्ष होकर यानी एक के पक्ष में और एक के खिलाफ में होकर काम कर रही है। मीडिया का दायित्व है कि वह जनता को स्पष्ट और साधारण और बेहतर तरीके से डाटा एनालिसिस बिना भेदभाव के किया जाए। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे ही न्यूज़ एंकर को, या न्यूज़ अगर मास्टर माइंड ऑफ कहें तो बेटर होगा। एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं, न्यूज़ मेकर हैं, उनको आपने सुना होगा, बहुत फेमस हैं, जिनका आज रवीश कुमार के नाम। आप किसी भी हिंदी अखबार को उठा के देख लीजिए तो कहीं आलोचना नहीं, कहीं भी इस तरह से कोई समीक्षा नहीं, सिर्फ तारीफ 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 चलता रहता है। और जब मूल सवाल पर आ जाते हैं, जब चलो भाई इकोनॉमी का पूछना लेते हैं, तो आप वही एक सवाल है, मैं नहीं तो कौन? भाई आप ही हैं, अभी कौन का सवाल नहीं है। 2014 से आप ही हैं, 24 तक आप ही रहेंगे। तो इस सवाल से हम आपको नहीं जज करेंगे कि आप नहीं तो कौन। तो उसके प्रति कहीं ना कहीं लोग विरोध में खड़े होते हैं। और फिर जब बात आती है सरकार की, जब बात आती है गवर्नमेंट की, फिर तो उसमें और भी घमासान होने लगता है। आपको पता होगा कि जो रवीश कुमार हैं, ये अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता और परिवर्तनशीलता, साहसिकता के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि सन 2019 में उनको रेनर मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था। उनको अपने साहसी और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था। आप देख रहे हो वो एनडीटीवी के बेहतर और सबसे फेमस पत्रकार में से एक थे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि वो आज उसमें नहीं रहे? तो मैं उसके बारे में बात बताता हूँ। एक आपने मूवी देखी होगी, देश की राह और प्राइम टाइम। आपने मूवी देखी होगी जो रवीश कुमार पे एक स्टोरी बनाई गई है, द वॉच टाइम, प्राइम वॉच टाइम शायद कुछ ऐसा है। तो उसमें देख सकते हो कि जो रवीश कुमार ने उस पर अपने प्रेशर, अपने निष्पक्ष और अपने ईमानदारी के प्रति उनको कितना टॉर्चर किया गया है, कितना परेशान किया गया है। यदि न्यूज़ मेकर, यदि कोई भी एंकर, न्यूज़ मीडिया का काम होता है कि जनता सरकार के जवाब सवाल करना, किंतु सरकार से जवाब सवाल तब कर सकता है ना जब उसको अधिकार या फ्रीडम दिए जाते हैं। लेकिन आजकल की मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, जहाँ पर से सरकार के प्रति आस्था और रखती है। अगर कोई स्पष्ट बात रखता है तो उसको कहीं ना कहीं उस पर इतना प्रेशर, इनकम टैक्स, CBI, ED, पता नहीं क्या क्या उस पर बैठा दिया जाता है, ताकि वो परेशान होकर खुद न खुद उससे इस्तीफा दे देता है। यदि देश में मीडिया स्वतंत्र नहीं हुई तो जनता को कौन बताएगा, जनता तक कौन बातें पहुंचाएगा? ये देश का, हर देश की एक खासियत होती, खूबी होती है और खूबसूरती होती है कि जहाँ की मीडिया निष्पक्ष और बेहतर तरीके से जनता को किसी के प्रतिपक्ष ना होकर और वह निष्पक्ष रूप से प्रकट करती है। वह देश की जनता, सरकार बेहतर तरीके से एक दूसरे पर निर्भर और विश्वास करते हैं। रवीश कुमार एक ऐसे ही न्यूज़ मेकर थे या मीडिया के एक हिस्से थे जिसमें एनडीटीवी के जो सबसे प्रमुख और प्रभावी एंकरों में से माने जाते थे। आज वो एनडीटीवी में नहीं है, लेकिन आज भी जनता दिल से उन्हें याद करती है, दिल से उन्हें चाहती है। आज वो अपनी बातों के रखने के लिए, कहते हैं ना, जब कोई इंसान सच्चाई पे चलता है तो उसको कांटों पे चलने के बराबर होता है, और वही हाल है उनका कि आज वो एनडीटीवी से भी निकाले गए। आज वो हर जगह पे सरकार के विरोध के कारण वो हर जगह टॉर्चर किए जा रहे हैं।
तो ये जनता को समझने की बात है कि क्या किसी भी मीडिया में या किसी भी सरकार के प्रति अगर कोई न्यूज़ मेकर उनसे अगर सवाल जवाब करता है तो क्या वो विरोधी होता है? हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है कि जनता का अधिकार है अपने सरकार से जवाब पूछने का, मांगने का, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र के माध्यम से उनको चुनकर भेजती है, तो वो उनके जनता के प्रति जवाबदेह होती है सरकार। अब सरकार अपने पॉपुलरिटी, अपने मुद्दों को दिखाने के लिए, बार बार अपने गुनाहों को छुपाने के लिए मीडिया का सहारा लेती है। तो आज की मीडिया सभी गोदी मीडिया के तरीके से, गोद में जिसको कहते हैं अपने हाथ में लेना, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक देश के साथ, एक जनता के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात हो रहा है। हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है कि निष्पक्ष और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मीडिया उसी के आधार पर काम करती है। अगर ऐसे पत्रकार रहें या ऐसे पत्रकार हों जो देश में जनता से अपनी बातों को, सरकार की बातों को स्पष्ट रख सकें, तो मुझे लगता है कि देश एक ना एक दिन बहुत ही बेहतर तरीके से अपना काम करेगा और उस पर निष्पक्षता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सभी आएंगे। मैं एक मूवी बनी है रवीश कुमार पे, आप उसको देख सकते हो कि उसमें बताया गया है कि रवीश कुमार ने कैसे अपने प्रेशर को झेलते हुए कैसे उन पर प्रेशर, दबाव बनाया गया उनको छोड़ने के लिए, सिर्फ उनकी बातों को कि वो सरकार से सवाल जवाब करते थे, बेरोजगारी, असमानता, शिक्षा, तो इसमें कौन सी बुराई थी? यदि सरकार से कोई मीडिया जवाब ईमानदारी से मांगता है, अपनी जनता के लिए खड़ा है, तो वो देश विरोधी हो गया? नहीं, मुझे तो लगता है कि वही अच्छा, सबसे जिम्मेदार नागरिकों का इंसान है। अरे देश में तो सरकार का दायित्व है कि जनता तक बातें पहुंचाए, स्पष्ट रखे, लेकिन यदि इसी प्रकार से मीडिया और लोगों को जो एक निष्पक्ष रूप से जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, सरकार से जवाब सवाल करते हैं, तो ऐसे लोगों से सरकार को नफरतें होती हैं। या किसी भी देश या लोकतंत्र के लिए यदि मीडिया निष्पक्ष नहीं है तो कहीं ना कहीं एक तानाशाह की ओर ले जाएगी। ये जनता को जानने का अधिकार है, जनता को समझने का अधिकार है, जनता को समझना चाहिए कि क्या सही क्या गलत हो रहा है। सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किसी के अंधभक्त होकर देखने का समय नहीं है। इस समय पर यदि जरा भी जनता चूकी, जरा भी जनता ध्यान भटका, तो वो अपने अधिकारों को खो देगी। हमें तानाशाह नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारा ही अधिकार छीनकर और हमें ही सपने दिखाए। हर जनता का, हर देश की जनता का सवाल है, हर देश की जनता का अपना विचार है। वो इसीलिए सत्ता को चुनती है ताकि सत्ता हमारे जाकर हमें हमारे मुख्य मार्ग से ले जाए, हमारा विकास करे। ना कि सरकार को ऐसा बनाना चाहती है कि सरकार अपने फ़ायदे के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए मीडिया का सहारा ले और सारी मीडिया पर प्रेशर बनाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको अपनी बातें इस पर रखने पर उसको समस्या उत्पन्न होती हो, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो। दोस्तों, आप इतनी मीडिया पर न्यूज़ एंकर चल रहे हैं, मीडिया पर देखना जो एक काम की चीज़ नहीं है, जो जनता का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ काम करती हैं, उस पर देखना कि कितना ज़्यादा फोकस किया जाता है। पाकिस्तान, चाइना, फलाना ढिमका, कोई एक काम की बात की जाती है क्या? कभी रोज़गार पे बात होती, क्या कभी शिक्षा पे बात होती? आपको मैं बता दूं, एजुकेशन जो पॉलिसी है, इसमें हमारे यहाँ पर आज भी शिक्षा में कितना % यूज होता है? जीडीपी का, जो हमारे देश का कुल बजट होता है या कुल राजस्व होता है, जीडीपी का, उत्पादन का, सिर्फ 0.63% एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। हाँ, हालांकि आप कुछ बढ़ाने का 2 मोर देन की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लगभग 2.5% के आसपास, लेकिन अभी तक इतना एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन कितना पीछे है। आज भी हमारे विश्वविद्यालय, आज भी हमारी टॉप की यूनिवर्सिटी में लिस्ट में नाम में नहीं है, टॉप 100 में, टॉप 10 की तो बात अलग है। जबकि आखिर क्यों ऐसा हुआ? तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग, जनता का दायित्व है कि आप लोग खुद समझें और आप लोग अपने दिमाग से काम लें, ना कि मीडिया क्या बताती है। क्योंकि जब मीडिया में ही सच्चाई ना रहे, मीडिया में ही पारदर्शिता न रहे, मीडिया में ही जवाबदेहिता न रहे, तो फिर वो एक कहीं ना कहीं गुलामी या तानाशाह की ओर ले जाता है। मैं ये नहीं कहता सरकार बुरा करती है, सरकार अच्छा करती है, लेकिन जब कहीं ना कहीं सरकार की गलती आती तो उसे अपनी गलती माननी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जनता के हित में, आखिर मीडिया से उससे क्या प्रॉब्लम है भाई? मीडिया, अब जैसे सोचो, एक ही मुझे न्यूज़ में पत्रकार दिखा है जिसने क्या किया है, सरकार के प्रति अपनी जवाबदेहिता, यानी सरकार की जवाबदेहिता की मांग की है और उसने निष्पक्ष रूप से सरकार की बातों से जवाब मांगा है।
गोदी मीडिया कोशिश तो कर रहा है कि डिबेट का कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए कि नया हंगामा खड़ा हो, जनता उसमें उलझ जाए। अरे जिस दिन जुआ नहीं खेलता है उस दिन का अरे जुआरी है, ना 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 ना, जुआरी तो बिल्कुल नहीं है जी। वो तो जिस दिन शराब पी लेता है उस दिन जुआ खेल लेता है, मगर जुआ थोड़ी खेलता है, वो शराबी भी है। अरे ना ना ना, शराबी तो बिल्कुल नहीं है वो। जिस दिन थोड़ा सा चला जाता है हमारी नाचने वाली भाभी के पास, उस दिन जरा थोड़ा सा ऐसा है। पैनल बनाकर अनाप शनाप बकवाया जाता है। एक ही हमारे देश का राष्ट्रीय आंदोलन भले ही एक गरम नरमपंथी दोनों में बटा था, लेकिन उसका अल्टीमेटली गोल था देश को स्वतंत्रता दिलाना। फ़र्क इतना था कि जो नरम दल वाले थे वो चाहते थे कि शांति से बस जैसे चल रहा उसी तरीके से हमें मिले, क्योंकि उसका उद्देश्य एक था कि इसमें जो बड़े बड़े जो सामंती थे या देसी रियासत के लोग थे वो चाहते थे कि यदि सरकार ये ब्रिटिश शासन यहाँ से चला गया तो हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारा जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन गरमपंथी चाहते थे कि वो चाहते थे मुझे तत्काल में इनसे आज़ादी चाहिए और मुझे इनसे स्वतंत्रता मिल जाए ताकि हम अपने देश को नए निर्माण से अपने नीतियों को, कानून को लागू कर सकें। फ़र्क इतना था, दोनों का उद्देश्य एक ही था, लेकिन विचारधाराओं का अंतर था। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए चाहते थे कि जैसा चल रहा वैसे चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो समस्याओं से, परेशानियों से गुजरे हैं वो चाहते थे कि नहीं, मुझे विकास चाहिए, तत्काल चाहिए। तो आज की युवा को जानने का, अपना विचार बदलना होगा कि क्या सत्ता में, क्या समाज में, क्या दुनिया में चल रहा है। सिर्फ एक अंधभक्त होकर काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि सरकार बुरा कर रही है, लेकिन सरकार के कुछ तरीके काम करने का वो अच्छा नहीं है। आप देख सकते हो कि कौन सी बातों के लिए वो जवाबदेही ठहरा रहे हैं। सरकार को उसको पारदर्शी बनाने के लिए जनता में वह पावर है तो वो बदल सकती है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी बातों को ज़रूर ध्यान दें और ज़रूर इस पर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।